आ गई देवी। बैग नहीं मिला सर, पानी ले लिया। तो बैग ही नहीं दिया सर। हां बैग ही नहीं दिया। ट्रांसपेरेंसी क्लियर हुआ? नथिंग इज हाइड, कुछ भी छिपाया नहीं गया है। आपने जो पेमेंट किया सामने वाले को वो पेमेंट दिख रही है। क्वेश्चन आंसर समझ गए ना? करेक्ट। सेकंड पॉइंट देखो इसमें क्या है, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4 बाकी समझा दिए। देखो अभी स्टार्टिंग हुआ। देखो ध्यान से, इसको आप इस तरह से ले सकते हो, 24/7 फैसिलिटी, यानी क्या, अब 24 घंटे 7 दिन, जब चाहो तो पैसा पेमेंट कर सकते हो, जब चाहो तो पैसा ले सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट है। ई बैंकिंग की बात हो रही है ना, ई बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में क्या हो रहा है, आप 24/7 पेमेंट कर सकते हो, 24/7 365 दिन। इसमें आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया आज बैंक खुला है या आज बैंक बंद है। मेरे को मान लो इसके खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, तो ये जरूरी है कि भैया जब जिस दिन बैंक खुलेगा तो मैं बैंक जाऊंगा, इसके खाते में पैसे डालूंगा। मैंने अपना मोबाइल उठाया, इसका अकाउंट नंबर डाला, QR कोड स्कैन किया, 1 लाख रुपए डाला, ट्रांसफर। तो ये क्या फैसिलिटी है, मेरे को 7 बजे इसको पेमेंट देना है, मैं दे सकता हूँ। लेकिन पहले क्या था, अगर मेरे को उसके खाते में पैसे डालना है तो मुझे 5 बजे के पहले बैंक में जाना पड़ेगा। फिजिकल बैंकिंग में ये ड्रॉबैक था। नाउ क्लियर। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ऑफिस और हाउस और while traveling via मोबाइल फोन। वाइल ट्रैवलिंग कर लो इसको। हम चाहे जहाँ हो, आते जाते कहीं भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर ट्रांसपेरेंसी बस लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। अरे देवी, अच्छा चलो, ट्रांसपेरेंसी बस लिखने से नंबर ना मिलेगा तो तुमको 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। तो फिर अभी हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या हेडिंग बनाई, ट्रांसपेरेंसी इन ई। देखो इसमें कैसे लिखोगे, इन ई बैंकिंग एवरी बिजनेस। ओए देवी इधर ध्यान दो, पूछ के इधर मुंडी घुमा लेती है। क्या लिखोगे इसमें, इन ई बैंकिंग एवरी ट्रांजैक्शन इज ट्रांसपेरेंट। हर ट्रांजैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा अपने से बना दो। इसमें क्या लिखोगे, 24/7 ई बैंकिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल 24/7 365 डेज। हो गया डिटेल है। इसमें क्या लिखोगे, ऑन ट्रैवलिंग इन ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन एवरी ट्रांजैक्शन इज डन व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। आप जब ट्रैवल भी कर रहे हो तब भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्या लिखा है इसमें, पहले में एवरी इन ई बैंकिंग एवरी ट्रांजैक्शन इज ट्रांसपेरेंट, नथिंग इज हाइड, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ ओपन है। मैं 5 रुपए दे रहा हूँ तो 5 रुपए तुमको दिख रहा है कि मिला, इज ट्रांसपेरेंट। इसमें क्या होगा, इन ई बैंकिंग द ट्रांजैक्शन 24/7। इन ई बैंकिंग वी डू द ट्रांजैक्शन इन 24/7। 24 घंटे 7 दिन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या बनाया, सेंटेंस बनाया कैसे, वो पकड़ो, आप रटो नहीं, रटोगे कितना रटोगे भूलेगा। हम क्या वर्ड पकड़ रहे हैं, इन ई बैंकिंग, हमको क्या बनाना है, ई बैंकिंग की फैसिलिटी या ई बैंकिंग के एडवांटेज। ई बैंकिंग का पहला एडवांटेज क्या बना, ट्रांसपेरेंट है। तो हम क्या लिख देंगे, हेडिंग क्या बनाएंगे, इन ई बैंकिंग वी कीप एवरी ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट। अब जो मैंने जो पहले बोला तो जो अभी बोला तो बदल गया, क्योंकि रटा नहीं है ना, रटोगे नहीं तो ऐसा तुम भी बदल लोगे। एवरी ट्रांजैक्शन और ट्रांसपेरेंट, एवरी ट्रांजैक्शन आर ट्रांसपेरेंट या इज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट, इन ई बैंकिंग वी कैन डू द ट्रांजैक्शन 24/7। हम ट्रांजैक्शन 24 घंटे कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे दिवाली किसी से मतलब नहीं है। इसी में तुम्हारी 3 लाख 4 लाख खत्म हो गया। ठीक, फिर क्या है, ऑन ट्रैवलिंग वी कैन डू ई बैंकिंग व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग। वी कैन डू ई बैंकिंग व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग। हम ई बैंकिंग तब भी कर सकते हैं जब हम गाड़ी चला रहे हो। भाई तुम गाड़ी में किसी के साथ बैठे हो और तुमको किसी को पैसा भेजना तो मोबाइल से ही कट से भेज देते हो। तो जब हम या घूम रहे हैं कहीं भी तब भी हम
Every transaction is transparent. यार थर्ड वाला We can do the any transaction while we are traveling. हम बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम ट्रेवल कर रहा हूँ तब भी कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, एवरीवेयर है ना। क्या लिखा देखो, इट इंक्लूड सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ट्रांजैक्शन 24/7 में डाल मिनट। अरे मेरे लिए तो वही है ना, मैं वो लिख दूंगी तो सामने वाला समझ जाएगा ना, मैं जो भी समझ रहा हूँ। We can do every transaction 24/7. ऐसे लिखा है। पैसे देके ऑर्डर के लिए संपर्क करें। हाँ सर हो गया। मैं ये चीज लिख दूंगी, मुझे Financial discipline. को आ जाएगा इससे फॉर्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन तुम्हारी बुक से ही मैं उसी कॉपी से बना रहा हूँ पोएम, आपने तो कुछ नहीं बोल रहा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे, अगर ई बैंकिंग करोगे ना तो आप डिसिप्लिन में रहते हो, क्योंकि आपको मालूम रहता है हर ट्रांजेक्शन में कितना खर्चा हुआ, तो आप थोड़ा कंट्रोल से खर्चा करते हो, तो वो तुरंत बताता है ना कितना उड़ गया। मेरे पास भी है फर्स्ट में अंदाजा नहीं मिलता कि हमने कितना खर्चा कर दिया, लेकिन मोबाइल में कई रुपए का हिसाब है, पता है कि मैं इतना उड़ा चुका हूँ। मान लो मैं एक ही दुकान में रोज रोज जाकर के फुल की खाऊं और ऑनलाइन पेमेंट करूँ, है ना, तो 3 महीने बाद जब मैं उसके अकाउंट में जाकर स्क्रॉल करूंगा तो पता चलेगा कि ये फुल्की पे इतना पैसा फुल्की में खा गए। तो क्या होगा, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर कि कहाँ किसे खर्चा करना। सेंटेंस बता दीजिए। इन ई बैंकिंग वी कैन मेंटेन द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वी कैन मेंटेन, हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं कि हमको कहाँ कैसे खर्चा करना है। अब देखो मेरे को क्या फायदा हुआ, मेरे 4 महीने से, देखो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। हम क्या करते थे, नॉर्मली पहले बिजली का बिल जमा करने जाते थे, ठीक, पिछले 6 महीने से मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, ठीक है, 6 मंथ से मीटर बंद था मेरा, मिनिमम बिल आ रहा था, मैं 2500 कभी 2600 जमा कर रहा था। इस महीने मेरे मोबाइल की में उसकी मतलब बिल जो आया वो रीडिंग का आया, क्योंकि मीटर बंद है, रीडिंग का आया 1300 यूनिट का बिल आया, 1300 यूनिट का बिल आया 13,000 रुपए, ठीक, सांस अटक गई जितनी देर में देखे। अब देखो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास 6 महीने का ऑनलाइन रिकॉर्ड था ना, मैंने रिकॉर्ड निकाला प्रिंट आउट, बिल निकाला प्रिंट आउट, और इलेक्ट्रिक बिजली डिपार्टमेंट में आज ही गया, उनको दिखाया कि भैया 6 महीने से तो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, 6 महीने पहले रीडिंग थी 16,600 कुछ थी, मान लो 625 रही, अब आपने मेरे को 17,300 की रीडिंग भेज दी है, आपने मेरे पास 1300 यूनिट का बिल भेज दिया, जबकि ये 6 महीने का है ना हिसाब, और 6 महीने से मैं बिल भर रहा हूँ, मैं वही पैसा दोबारा क्यों भरूं? तो 1300 यूनिट का बिल है और मैं 1500 यूनिट का पैसा बस जमा कर चुका हूँ, हर महीने 300 यूनिट का, मैं 1800 यूनिट का पैसा दे चुका हूँ, अब ये 1300 को मैं दोबारा क्यों दूं? अब वो बोले क्या सबूत है, तो मैंने क्या दिखाया, ये रसीद पकड़ो ऑनलाइन पेमेंट, करेक्ट, तो मैं बोला हाँ ठीक है डन। जब ये दिया तब उन्होंने मेरे बिल के ऊपर क्या लिखा कि एडजस्ट द 1800 यूनिट विद 1300 यूनिट, और ये इस महीने का बिल हो गया 0, तो पैसा तो हम पहले जमा कर चुके हैं ना एडवांस में, अब बची हुई कितनी यूनिट है, 500 यूनिट, अब ये कब खत्म होगी, जब आगे बिल आएगा तो ये माइनस होती चली जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो ये कब होगा, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा। एक जमाना था जब आप बिल जमा करते थे तो आप घर में कहीं पूछना पापा से, मीटर के लिए तो तार टंगा रहता था इससे उल्टा कुंदा फंसाया हुआ, पापा उसमें क्या करते थे, बिजली का बिल आया ना खूब फंसा देते थे, पूछना पापा लोगों से, उसमें सारे बिल गड्डी के कोने में टंगे रहते थे, तो बिल आया नहीं तो उसी में घुसा, क्यों, गुम जाएगा, और गुम गया तो फिर गुम गया, और 6 महीने बाद कोई पंगा खड़ा हुआ तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बड़े बड़े पापा ऐसा रखते बहुत सारे अपन को लग रहा बेवकूफी है, लेकिन वो काम कब आता है, जब गाड़ी अटक जाए, तब वो बोलते 6 महीने का बिल लाओ, तब क्या करोगे। तो ई ट्रांजेक्शन में क्या फायदा है, आपके पास 6 महीना नहीं 6 साल का रिकॉर्ड है, ओपन करो पकड़ा दो, बात समझ में आई। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर बनता है कि मेरे को कहाँ कैसे कितना खर्चा करना चाहिए।
अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट ना करो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा साल भर में तुम कितने की चाट फुल्की खा गए। लेकिन अगर ऑनलाइन पेमेंट करो ना तो साल भर बाद जब हिसाब निकालोगे तो ये राम 6000 की चाट खा गए। बात समझ में आ रही? उस समय लगेगा ना जब मैगी। हाँ फैक्ट है। अभी हमारे फ्रेंड की 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसकी भांजी का ऑपरेशन हुआ पेट का। क्यों करवाना पड़ा मालूम है? मैगी निकली पेट, ये बन गई एकदम पत्थर जैसी हो गई। मैदा रहता है स्टोर होते 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 पत्थर हो जाता, पेट में परमानेंट दर्द बना रहता है। पथरी नहीं, पथरी तो इतना बनेगा, इतना बड़ा ढोका बन गया था पेट, ट्यूमर टाइप। सर ये वहाँ की है क्या? कृष्णनगर की। अभी एक लड़की यहाँ पे थी 12 साल समथिंग कुछ की थी। मैं तो 5 साल पहले का अरे भाई मैं नहीं खाती भाई, सब खाते। अरे तेरे बस को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि खाने का पैटर्न क्या था। उसका पैटर्न क्या था? सुबह मैगी, शाम मैगी, रात मैगी। सर होगा ना अब भाई, हफ्ते में जो एक दिन खाना, महीने में एक दिन खाना। मेरे राखी को से पूछना, मेरे स्नैप राखी है ना, राखी दीदी जो राखी दीदी बोलते हैं, उनसे पूछना, वो बताएंगी। मुझे चट्टान दी जबलपुर में है दीदी, वो उनकी बिटिया का ऑपरेशन हुआ था, हमने खुद ले जाके जबलपुर कराया था। तो ये केसेस होते हैं। यार कृष्णनगर में अभी एक लड़की एक्सपायर हो गई। चलिए अगले में आगे। हाँ ये हर्षिता मैगी की वाले बात है। नहीं, मतलब हर्षिता। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कसम से मांग रही है, अग्रवाल है वो भी। अगला ले आओ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो नाम है का आस्था अग्रवाल। हाँ उसका न्यूज़पेपर में भी बोला। हाँ पता है, आस्था अग्रवाल। आस्था अग्रवाल थी ना, सुन ले ना। उसकी तो पेट एक उसका केस अलग था। उसका केस अलग था। चलो। मैगी वाला केस हम नहीं। लोग चलो। दिन भर सब बाय, मैगी बाय, नहीं बाय। खाते। बाय, बाय। दिन में एक बार। मुझे सीरियसली इतनी देखो। ज्यादा नहीं पसंद है मैगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्या फायदा होगा? उसको मारे हार्ट अटैक कस्टमर, ओ इधर ध्यान दो। नहीं पसंद। अगर मान लो जस्ट इमेजिन, आप देखती हो? चलो मुद्दे पे आओ। उसको हार्ट अटैक आया था बाहर हॉस्पिटल में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, चलिए 5 पॉइंट कहाँ से ले आए? आस्था चार ही तो या तो है आप 5 पॉइंट। अभी का पूछो। अरे हाँ, मेरे को 4 देखे। मेरी नानी का अरे ये मैं नहीं जानती भाग। अरे हो गया ना देवी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे मेरे को, सर 4 लिखते तो भी नंबर चलेगा ना? हाँ तो हाँ पर एक एक्स्ट्रा तुम कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है कि हाँ मेरा पेमेंट सही जगह गया। सर थोड़ी हट के तो दिखता नहीं है। ठीक है? सर पता है कल क्या हुआ? थोड़ा ये ट्रांजैक्शन के बीच की बात है। मैं और रीमा कहते हैं ऑनलाइन की शॉप। मैं वो आधार कार्ड नहीं होता है, उससे भी नहीं पैसे निकलते हैं, तो उससे 400 रुपए निकलवा रही थी। ठीक है, अब मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि 400 रुपए कट गया। वो कर रहा था और कभी दुकान से मैंने निकलवाया तो वो कभी मेरा नंबर नहीं डलवाता था, सिर्फ आधार नंबर डलवाता था। इस वाली दुकान में हम लोगों तो मेरा नंबर भी डलवाया उसने, और मेरे नंबर में मैसेज आ गया कि 400 रुपए कट गया, लेकिन कहता है कि मेरे वॉलेट में नहीं आया तो मैं नहीं दूंगा। नहीं दिया। नहीं दिया ना। अभी नहीं दिया ना, मेरे में से कट गया लेकिन मुझे पैसा अरे नहीं तो दे तुम रहा। ली नहीं उससे फिर। मैं नहीं नहीं दे बोल रहा, रहा। मेरे वॉलेट में नहीं आया तो मैं कैसे दूं? बोल रहे हैं मैं दुकान लेके थोड़ी भाग जाऊंगा, मेरी दुकान तो यहीं रहेगी। तुम तुम जब तो भी भाग आना- जाओगी आप लेके। देखो उसका तरीका क्या है। उसका तरीका क्या है? लेके जाना। आप जो है मोबाइल पे आप क्रोम में डालना आधार कंप्लीट, ठीक है ना? उसने कुछ स्लिप दी होगी, नहीं दिए कुछ ना। नहीं दिया सर। सर वो यही उसने मेरे पास प्रूफ है ना तेरे हम ऑनलाइन लोग जब पेमेंट। जानते थे, हाँ। कुछ नहीं होगा ना। हम लोग जब नहीं सर, जानते मैसेज तो आया होगा ना, मैसेज 400 आया कट ना। का। मैसेज मैसेज आया। 400 रुपए कट गया है। वो अरे बोल वो रहा तो बैंक का मेरे मैसेज है ना, उससे पता नहीं बोल चलता। रहा मेरे वॉलेट में नहीं आया नहीं तो तो एक काम करो तुम, जिस बैंक का मैं 24 घंटे तक रुक लो, या तो तुम्हारे में वापस हो जाएगा पैसे या तो मेरे वॉलेट में आ तुम एक जाएगा। काम करो, सिंपल तरीका ये है कि 24 घंटा वेट कर लो, अभी हो जाएंगे गया ना, ना अभी देख लेना। अगर हो गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज अपने बैंक के कस्टमर केयर में फोन लगा के बोल देना इतने बजे मैंने आधार से ऐसा पेमेंट निकाला था, सामने वाला बोल रहा है मेरे को पैसे नहीं मिले, तो या तो मेरे अकाउंट में पैसे वापस करो या तो उसके अकाउंट से पैसे हटाओ। हाँ सीधा कंप्लेंट है। जैसे ये तो तुम्हारे 400 का मामला, मेरा तो 6000 वाला मैंने एक दिन एग्जांपल बताया था, लैपटॉप वाला। लैपटॉप वाला। कौन सा लगता है? मैंने लैपटॉप लिया, हाँ। 40,000 पेमेंट किया, हाँ, अब बाकी का 30,000 मैंने क्रेडिट कार्ड से स्वैप कर दिया, हाँ, ठीक? 30,000 मेरे अकाउंट से कट गया, हाँ। उससे अकाउंट में पहुंचा नहीं। ऐसा कई बार हुआ है हो सर, जाता मेरे ना। से भी होने Transaction देते। attachment। उसका सॉल्यूशन केवल एक है, बैंक में फोन लगाओ, कस्टमर केयर बताओ, पैसा लॉक हो जाएगा, ना वो उसके अकाउंट में जाएगा ना तुम्हारे अकाउंट में रहेगा, और 90 दिन से 180 दिन के अंदर वो पैसा शॉर्ट आउट हो गया आपके अकाउंट में रिवर्स है। 90 दिन से 2 महीना
3 महीना तीन महीना। एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, इसमें फ्रॉड चेक किया जाता है कि जो पैसा जा रहा था वो रॉन्ग अकाउंट में तो नहीं जा रहा था, क्योंकि अटकता नहीं है ना जनरली। अटका है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो पहले वो पूरी चीजें चेक होंगी फिर पैसा। देखो इसमें वो भी तो गलती थी तुम्हारा, हर बार उसको आधार कार्ड से था, फिर उसने तुम्हारा नंबर भी डाल दिया, पहली बार मेरा अरे नंबर हो सकता है वेबसाइट का कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया हो पैसे निकालने का, तो उसको दिक्कत। उसमें क्या होता है, जो आधार से पैसे निकालते हैं ना, कई प्रकार की अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे एक MP पे है, गूगल पे है, फोन पे, 50 है ऐसी कंपनी जो आधार से पेमेंट निकालती है। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग वेबसाइट होती है, अलग अलग तरीके से पैसा निकलता है। बैंक ऑफ इंडिया। अरे कुछ नहीं, अगर नहीं आता बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर के फोन लगाना 9 से 5 बजे के बीच, अभी लगाओगे नहीं लगेगा। मेरे 9 से 5 9 से 5 अरे अरे सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक रे। शाम के 5 बजे स्कूल से आके अब जो भी फोन करेगा मतलब हाँ। हमारा। चलिए अगले में आते हैं। राइट द नोट ऑन द वेरियस टेलीकॉम सर्विसेज अवेलेबल फॉर ऑनलाइन बिजनेस। कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं? पहला सर्कुलर मोबाइल सर्विस। सर्कुलर मोबाइल सर्विस क्या होता है? सेलुलर हो। कैसे में दिमाग अटका है। सेलुलर मोबाइल सर्विस मींस सेलुलर मोबाइल मतलब आपका सेल फोन। आप बैंकिंग किसके थ्रू कर सकते हो? डन, पहला क्लियर। इन सेलुलर मोबाइल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू अवर मोबाइल। मेरा 400 पेपर में ना रुपए लिखाना। डन। पैसा निकालने गई थी। फ्रॉड हो गया। सेकंड फिक्स्ड लाइन सर्विस। इधर ध्यान दो। मैं बेटा निकाल ही नहीं। दूसरा टाइप क्या है? फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन सर्विस में क्या होता है, आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है। लैंडलाइन के थ्रू कनेक्शन आता है इंटरनेट का, वो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप पे अटैच होगा और फिर उसके थ्रू आप बैंकिंग करोगे। हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्या लिखा है? राइट द नोट ऑन वेरियस टेलीकॉम सर्विस अवेलेबल इन द अवेलेबल इन द ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के लिए पहला सेल फोन, सेलुलर सर्विसेज या सेलुलर मोबाइल। सेकंड फिक्स्ड लाइन सर्विस यानी ब्रॉडबैंड होता है, ब्रॉडबैंड के थ्रू नेट आता है और नेट के थ्रू आपका बैंकिंग या बिजनेस होता है। ब्रॉडबैंड जैसे ये होता है टीवी के लिए DTH लगा है, बॉक्स सेटअप बॉक्स, टीवी का सेटअप बॉक्स लगा है, ऐसे ब्रॉडबैंड का एक नेट का सेटअप बॉक्स लग जाता है, वाईफाई, उसी को ब्रॉडबैंड। उसी को तो बोलते हैं। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज के थ्रू आपको एक नेट कनेक्टिविटी मिलेगी और आपके कंप्यूटर से उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आजकल तो टीवी से लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, टीवी में नेट चलता है, नेट में वेबसाइट खोल ली, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी, हाँ वो इंस्टाग्राम वगैरह सब चल सब चलता है, तो सारा कुछ उससे हो जाता है। टीवी में यूट्यूब वगैरह तो चलता ही है। हाँ भूल जाते हैं सारे। अगली लाइन केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज मतलब फोन लाइन पे जो डिब्बे वाला फोन होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी बैंकिंग होती है। उसके थ्रू कैसे होगा? आप इसमें जब फोन के थ्रू जब आप करते हो तो वो जो नहीं बोलता बीप की ये दबाइए फिर ये दबाइए फिर ये दबाइए, किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, उसका अकाउंट नंबर दबाइए, कितना ट्रांसफर करना है ये दबाइए, वो वॉइस के थ्रू चलेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे नहीं आप कस्टमर का फोन लगाओ तो बोले इसके लिए 1 दबाएं, इसके लिए 2 बनाए, इसके लिए 3 दबाएं, गैस बोले बुकिंग के लिए। हाँ कि आप बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, हाँ तो 1 ये दबाएं। नंबर देगा नहीं पूरे इतने से देखने में, लेकिन आप लोग बना के भर देंगे। हाँ देखो इम्पोर्टेंट ये लर्न तो होने से रहा, आप ये सोचोगे पूरा लर्न कर लो तो समझोगे तो कुछ तो लिख पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वीजा, सॉरी VSAT लिखा है इसमें, हाँ वही। VSAT वेरी स्मॉल, Aperture terminal। ये टेक्निकल वर्ड है यार, मेरे को भी सेटेलाइट बेस्ड, हाँ चलो मिल गया। अब ये वर्ड याद करना पड़ेगा तुमको, VSAT याद करना पड़ेगा। इसका सर्विसेज का मतलब ये है थ्रू आप सैटेलाइट। एलन मस्क याद है? एलन मस्क की एक कंपनी है, कौन सी? टेस्ला। नहीं, स्टारलाइन। टेस्ला कार बनाती है और स्टारलाइन जो है वो ऑनलाइन नेट प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन नेट मतलब समझना,
अभी हम जो नेट चलाते हैं ना, आप जो मोबाइल पर नेट चलाते हो, आपको लगता है वो बिना वायर के चल रहा है, नहीं। हाँ वो तो वायर की है। आप जो नेट चलाते हैं ना, वो थ्रू जो टावर लगे ना, उनके थ्रू चलता है। आप यहाँ से कोई चीज सेंड करते हो तो पहले वो कहाँ पकड़ता है? टावर। टावर के थ्रू कहाँ जाता है? जहाँ पे जिसको भेज रहे हैं उसके टावर में, तो उसके टावर से उसके मोबाइल में जाता है। और सर ये कितनी स्पीड टाइप का है ना? ये बात समझ में आई? ये क्या हो रहा है? एक टावर लगा है, दूसरा टावर लगा है, आप यहाँ बैठे हो, आपके थ्रू कहाँ जाएगा? टावर में। इस टावर से इस टावर तक वायर है, इस टावर से इस टावर तक वायरिंग है। अब इस टावर से जो सिग्नल है वो आपके इस बंदे के सेल फोन पे जाएगा। आपको लग रहा है कि आपने यहाँ से मैसेज भेजा इधर, नहीं ऐसे नहीं गया। कैसे गया? यहाँ से आपके टावर में जो नियरेस्ट टावर होगा उसमें वायर के थ्रू गया अगले टावर में जहाँ वो बंदा है, और फिर उसके मोबाइल में गया। और ये इतना फास्ट होता है कि आपको लगता है सेंड किया, उसने देख लिया, फास्ट। अब स्टार लाइन, जो तुम ये वाला बात VSAT की बात कर रहे हो, ये क्या है? स्टार लाइन टावर नहीं लगाता, समझना। ये अर्थ है, उसने अर्थ के चारों तरफ बाहर सैटेलाइट बैठा दिया। क्या लगाए हैं? सैटेलाइट। जैसे जैसे DTH चलता है तुम्हारा डिस्क, छतरी वाला, वो किससे चलता है? सैटेलाइट। टाटा स्काई वो किससे चलता है? वो छतरी से चलता है, ठीक है। और छतरी किससे कनेक्टेड है? सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ है? टीवी बंद हो जाती है। सैटेलाइट कहाँ है? सोलर सिस्टम में, ऊपर अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। लोअर ऑर्बिट मतलब अर्थ से लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर, लोअर ऑर्बिट बोलते हैं। वहां पे वो सैटेलाइट घूम रहे हैं। अब स्टार लाइन क्या कर रहा है? आप यहाँ बैठे हैं, दूसरा बंदा यहाँ बैठा है दूसरी कंट्री में। अब यहाँ से यहाँ तक वो वायर नहीं बिछाया उसने क्या किया? आप कोई भी मैसेज सेंड करोगे वो कहाँ जाएगा? सैटेलाइट में। और इसका नियरेस्ट सैटेलाइट ये है ना, ये सारे इंटरकनेक्टेड है इस सैटेलाइट से। तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रू सैटेलाइट सर्विसेज वी डू द बिजनेस और एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम सैटेलाइट के थ्रू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम कब आता है? जब सोलर स्टॉर्म आए या उल्का पिंड टकराए तो सैटेलाइट खराब होगा, या आपके अर्थ के ऑर्बिट का मौसम खराब हो। दो ही प्रॉब्लम है इसमें। बाहर से कोई उल्का पिंड टकरा गया सैटेलाइट से, क्योंकि एक सैटेलाइट नहीं है, हजारों सैटेलाइट है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? आपकी अर्थ के चारों तरफ का मौसम। अगर बहुत ज्यादा बादल है, बहुत क्लाउडी एरिया है, तो वहां सैटेलाइट सिग्नल प्रॉब्लम कर सकते हैं। सीधा जंगल। हाँ, कर सकते हैं। क्लियर हो रहा? आखिरी वाला पॉइंट इसमें क्या लिख दोगे? वी डू द बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू सैटेलाइट सर्विसेज। हम किसके थ्रू करते हैं? सैटेलाइट सर्विसेज। चलिए अगला क्या? DTH, डायरेक्ट टू होम। छतरी ईयरबड। ठीक है ना? हाँ बट Where we do the business transaction or the business activity through direct to home service. काहे की? अरे मुझे ईयरपॉड्स नहीं होते हैं। एयरपोर्ट्स होते हैं, लेकिन काहे की? कौन सी कंपनी के? ये पूछ रही हूँ। अरे मेरा तो नेक बैंड है, उसके ना वो बस। एयरपॉड्स के मेरे पास वो था। बस देसी भी बोले। चलो मुद्दे पे आओ, अगले पॉइंट पे। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विद सुटेबल एग्जांपल। ध्यान से समझना क्या पूछ रहा है वो। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? Why? प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत। है ना? हाँ किसका प्रिंसिपल पूछ रहा है वो? आया तो था प्रिंसिपल एरर। अरे कहाँ पे, कौन में? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, रूल्स। लिख के भी नहीं आई थी आपको ठीक है ना? समझा। इंश्योरेंस के लिए कौन सा रूल काम करते हैं? अगर कोई बंदा आपके यहाँ बीमा कराने आएगा या किसी कंपनी का आप बीमा खरीदोगे तो किन चीजों को ध्यान में रख के इंश्योरेंस खरीदोगे?
पहली चीज क्या लिखी है देखो तुमने, तो ज्यादा ऑलमोस्ट गुड फेथ, ब्याज ज्यादा भी। ऑलमोस्ट ना ब्याज नहीं ध्यान देते उसमें, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस बैंक में एफडी कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, एफडी अलग चीज है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, ऑलमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब हमें जब तक पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि अगर हमको कुछ हुआ तो ये बीमा कंपनी पैसा देगी, तब तक हम उस कंपनी का बीमा ले लेते हैं। जस्ट लाइक LIC, लोग LIC का एक एजेंट बैठा हो और एक प्राइवेट कंपनी का एजेंट बैठा हो, लोग LIC ले लेंगे। LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, LIC का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी है। जैसे समझो बात को, जैसे बजाज एलायंस है या टाटा AIG है, ये भी इंश्योरेंस बेच रहे हैं, पसंद है। लेकिन हमारे दिमाग में मालूम क्या बैठा है, LIC मतलब बीमा, LIC मतलब इंश्योरेंस, दिमाग में बैठा है ना, बात समझ में आती है। तो जब भी इन लोग भी आते हैं तो अपन लोग मालूम क्या बोल देते हैं, इनको भी बजाज एलायंस वाले को, अच्छा LIC बेचने आए हो। अरे LIC नहीं बेचने आए हैं, वो इंश्योरेंस बेचने आए हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मम्मी घर में बोले कि जाओ डालडा ले आओ, बोलती है ना डालडा ले आओ, तुम कहाँ लेके जाते हो घर, ध्यान से सोच के बताना। नहीं, तुम लेके जाते हो भास्कर या वनस्पति या किसी और ब्रांड को। डालडा जो है ना एक कंपनी का नाम है, डालडा घी का नाम नहीं है। जो डालडा होता है जो कुछ ब्रांड है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है डालडा के अंदर, उसको बोलते हैं वनस्पति घी। तो आप वनस्पति, जैसे निरमा, क्या है निरमा, घड़ी के का संगम लिया, निरमा का मतलब क्या है? कपड़े धोने वाला। गलत, वॉशिंग पाउडर निरमा। निरमा है वॉशिंग पाउडर। आप मांगने जाते हो सामने वाले से क्या, दुकान आ गया, ध्यान दो, आप सामने वाले से क्या मिल लेने जाते हो दुकानदार से, बोले एक पैकेट निरमा देना, अब वो आपको घड़ी पकड़ाता है, भैया आपने निरमा मांगा है ना, घड़ी क्या पकड़ा है? वो उसका नाम है ब्रांड का, नहीं ब्रांड का नहीं, ब्रांड का नाम है निरमा। अब वो प्रोडक्ट का नाम है। और जो भैया आप प्रोडक्ट मांग रहे हो, आप बोलो ना वॉशिंग पाउडर दे रहे हो तो बड़ा अजीब लगे, वॉशिंग पाउडर का मांग रहे हाँ, बगल बड़ा वाला रईस उसको लगता कि रईस आया है ना। एक्चुअली क्या हुआ, एक जमाना था जब बिस्किट का मतलब केवल एक चीज थी, पार्ले जी 2020 ना, बिस्किट मतलब पार्ले जी, अब तो सारे इतने सारे नाम है। लेकिन आज भी लोग क्या बोलते हैं, आज पाली बात समझ में आ रही है। इस चीज को दिमाग में पकड़ो कि ये ब्रांड इतने बड़े हो गए कि इनका नाम ही वो प्रोडक्ट बन गया। जैसे LIC जो है वो कंपनी का नाम है, गवर्नमेंट कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। LIC क्या बेच रहा है, इंश्योरेंस, ये भी क्या बेच रहा है, इंश्योरेंस, ये भी क्या बेच रहा है, इंश्योरेंस। हमने इनको बहुत, लेकिन हमने LIC को ही इंश्योरेंस मान लिया है, इतना फेथ है लोगों को, मतलब नाम बन चुका है, नाम बन चुका है। अब अगर कोई बंदा, ध्यान से समझना, 100 करोड़ लोगों का जो अपने पॉइंट पे आते हैं, ऑलमोस्ट गुड फेथ। अब एक LIC का एजेंट बैठा है, एक बजाज एलायंस का बैठा है, मेरे पास बेचने आया, तो मेरा फेथ किस पे, ये तो पागल है, इसको भेज दीजिएगा। है ना। बोले यार गवर्नमेंट वाला जा, ये बोलेगा हम डबल देंगे, बोलेगा हम 1.5 गुना देंगे, ठीक है, कोचिंग में है ना, भरोसा है, जैसे के ऊपर भरोसा। गुड भरोसा है फेथ, क्या, जाति के ऊपर नहीं है, कंपनी के नाम के ऊपर भरोसा। हाँ, कि भैया हमारा पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि वो LIC के पास है। हाँ, बात पल्ले पड़ रही है। इंश्योरेंस में सबसे पहले क्या लोग चेक करते इमेज हैं, होती है जो इमेज। तो क्या चेक करते हैं, गुड फेथ, मेरा विश्वास, मेरा विश्वास किस पे है। वैसे तुम्हारे घर में फ्रिज कौन सा, सैमसंग, तुम्हारे दूसरे प्रोडक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम LG आता हूँ, हाँ सर, क्यों, वॉशिंग मशीन भी LG की है। LG की टीवी भी गुड फेथ है ना। सोनी की टीवी है। मेरे यहाँ सब सैमसंग। गुड फेथ किसकी तरफ गया, LG की तरफ। जैसे मेरे को अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मेरा फेथ है लेनोवो, किसी का डेल है, किसी का कोई और है। तो आपको जिस पे ट्रस्ट होता है उसी को बोलते हैं ऑलमोस्ट गुड हमारे यहाँ फेथ। आपका गुड फेथ किस पे,
अब जैसे एचपी में मेरा फेथ क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने एक बार एचपी का लिया 2 साल में निपट गया, और लेनोवो का लिया 10 साल चला, तो मेरा फेथ किस पे बन जाएगा। अब हो सकता है तुमने लेनोवो का लिया 2 साल में निपट गया और एचपी का लिया तो 10 साल ऐसा चला। कैसे हुआ कि आपके पास 10 साल टीका, हमारे पास 2 साल चलाने के ऊपर चलाने का तरीका जो तुम्हारी से यार तुम जानते हो सिंपल, एक गलती मैंने कर रहा था ना, मुझे लैपटॉप को कहाँ से खोल रहा था, साइड से। चिड़िया बल्ला के हाँ, उसको भी इससे खोला लैपटॉप को हम साइड से खोला करते थे, उसकी वजह से उसका स्क्रीन अगले 2 साल में डैमेज हो गया। हाँ वही है खोलने का तरीका क्या, बीच से और नीचे पकड़ के फिर खोलना चाहिए। लोग कैसे कहते हैं, ऐसे पकड़े, जैसे ऐसे आपने खोला नीचे का इसका उठा हल्का सा, फिर नीचे पटका, धीरे धीरे मदरबोर्ड डैमेज होता, धीरे धीरे स्क्रीन डैमेज होती। एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा। फिर उस दिन करने तेज से ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, और कोई रीजन नहीं। चलिए तो ये हो गया गलती भी हमारी दो। इंश्योरेंस का। आईफोन जल्दी किसी के पास नहीं टिकता। इंश्योरेंस का पहला प्रिंसिपल क्या है, बैटरी का क्या होना चाहिए, गुड फेथ। जब विश्वास होगा तभी इंश्योरेंस बिकेगा, अदरवाइज लोग इंश्योरेंस नहीं लेते। डन। सेकंड इसका रहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जो इंश्योरेंस हो रहा है उस पर हमको ब्याज क्या मिलेगा। हमारा एक इंटरेस्ट होता है ब्याज वाला, माइक बॉटल देना। और दूसरा इंटरेस्ट मालूम क्या होता है, इंटरेस्ट वाला। तो पढ़ लिया। क्या बोले? पीछे से इंटरेस्ट 2 प्रकार का हो गया। पहला मेरे तीनों वो पढ़े, बस एक पहला वाला कि किसके नहीं ऊपर है। विश्वास करना और दूसरा इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं बीमा लेने में, तो ये फोन तो कोई आदमी को हमारा मैं- इंटरेस्ट है या नहीं इसलिए हमारे इंश्योरेंस तीनों लेने को में। 4 बजे हो गए, हम तब तक शायद ये बीमा लेने वाला बीमा हमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम इंश्योरेंस लें। अब मान लो मैं इसके पास जा रहा हूँ, इसके पास पहले से 4 तो इंश्योरेंस है, तो उसका इंटरेस्ट होगा क्या, नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, भैया वो बीमा लेने का इच्छुक है भी कि नहीं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, वी नीड टू चेक द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। हमें क्या चेक करना होगा, कस्टमर का इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो मतलब इसका ये इतना रॉन्ग पार्ट में नहीं दे है। सकते, Indemnity। मैंने याद कर लिया, तो ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, इजी है, थोड़ा दो। मैंने पता कहा यहाँ से लेके यहाँ तक बस याद किया। क्वालिटी एयर क्वालिटी और इसका यहाँ से इसका भी थोड़ा आदमी लग रहा है इसका भी। नहीं, ये सब याद कर लिया। और ये वाला तो बहुत कल नहीं खाएगा तो बहुत बेचारा जल्दी याद हो गया। देखो ध्यान से, ये वर्ड थोड़ा सा समझना जरूरी है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि वो कितना रिस्क कवर कर रहा है। बाकी सब समझाइए। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम ये चेक करते हैं इसमें हमारा रिस्क कवरेज कितना है। मैंने 5 लाख का बीमा लिया या 5 करोड़ का बीमा लिया, दोनों में डिफरेंस है। जरा बीमा ना बोले, विमल सुनाए। हाँ, मुझे 2 बार बीमा सुनाई थी। इसका कर दो। वही मतलब 5 लाख का विमल। मुझे अभी रास्ते में निकलना है। सुनाए दोपहर 3 हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कितना लेते हैं डिपेंड ऑन उसकी एरिया टू कवर। जैसे आजकल एक चीज का क्रेज ज्यादा हो गया है इंश्योरेंस में, वो क्या है, टर्म इंश्योरेंस। हाँ, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या कहलाता है और इंश्योरेंस क्या कहलाता है, दोनों के अंतर को समझो, दोनों के एरिया को समझो। ओए देवी इधर ध्यान दे, एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एक है लाइफ इंश्योरेंस, समझना दोनों बात। इंश्योरेंस में क्या होता है, तुमने अगर 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, आज तुम्हारी एज 20 साल है और वो बोल रहा है कि 60 साल तक हम कवर देंगे, तो 60 साल तक आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो हर महीने, ठीक है ना। हो सकता है कि 60 साल में आप 2 लाख रुपए जमा करो थोड़ा थोड़ा। रिस्क कवरेज कितना है, लाइफ बढ़िया। 5 लाख। अगर इस 60 साल के बीच में आपको कुछ होगा तो 5 लाख मिलेगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो 60 साल के होने के बाद आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बात समझना, दोनों चीजों में अंतर समझा रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस में और इसमें क्या फर्क है। सर एक सेकंड, 5 लाख का इंश्योरेंस लिया इसमें 2 लाख लगाया, अगर 60 साल की एज में उसको कुछ हुआ तो 5 लाख मिलेगा, और कुछ नहीं भी हुआ तो 5 लाख मिलेगा। वो, लेकिन एकदम आखिरी में मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर 40 साल में उसको कुछ हो गया तो भी घर वालों को 5 लाख मिल जाएगा। 20 साल गया, 30 साल में कुछ हो गया तो भी 5 लाख मिल जाएगा। पैसा मिल रहा है ना। अब ध्यान से समझना, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में आप 20 साल के हैं, आप 60 साल तक पैसा जमा करते जाएंगे, और 60 साल के बाद जब बीमा खत्म होगा तो आपको 0 मिलेगा। क्यों? इसमें कंडीशंस होती लेकिन इसमें जो जितना पैसा आप यहाँ जमा कर रहे थे उससे कम पैसा जमा होगा। बात समझ रहे हो, बात बोलने वाला मुद्दे की।
मान लो यहाँ पे हम जमा कर रहे हैं हर महीने 500, हाँ। तो हो सकता है यहाँ हर महीने हम 50 रुपए जमा करें, ठीक है। और रिस्क कवरेज कितना होगा? 10%, 1 करोड़। 1 करोड़। यानी इस बीच में आपको कुछ भी हुआ तो आपके घर वालों को कितना मिल रहा है? 1 करोड़। समझ लेकिन अगर आपको कुछ नहीं हुआ, जितना तुमने जमा किया है वो सब जीरो। जीरो। इसमें एक कंडीशन है, तुमको कुछ होगा तो मिलेगा, वरना नहीं, उसमें कंडीशन है तुमको मिलेगा। तुमको कुछ हो गया तो भी मिलेगा, नहीं हुआ तो भी मिलेगा, लेकिन पैसा कितना मिल रहा है? 5 लाख। यहाँ हम सब मिला करके पता चला 50,000 ही जमा कर रहे हैं। जब वो 1 करोड़ कितना जमा किया हमने 40 साल में? 50,000। और यहाँ कितना जमा किया? 2 लाख। तब जाकर हमको 5 लाख का कवरेज मिला। यहाँ हमने जमा किया केवल 50। कौन सा पॉइंट? लेकिन ये 50,000 क्या हो जाएगा? 1 करोड़। जीरो। 1 करोड़ कब होगा? जब आपको भगवान पसंद कर ले, ये घर में किस सदस्य हो? जिसका बीमा है बस उसी को। औका तो मतलब बीमा या अपनी गाड़ी करावा, तुम अपनी गाड़ी चलाओगे तो पैसा देगा। ऐसे भी तो होता है कि मतलब कोई इंसान मर गया तो उसका बीमा घर वालों को मिल जाता है। वही तो होता ही है बेटा, उसको देने ऊपर थोड़ी जाएंगे। सर गाड़ी भी खराब होगी तो हमें मिलेगा। हाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ तो टर्म इंश्योरेंस और नॉर्मल इंश्योरेंस में फर्क समझ में आया? इसमें पैसा डूब जाएगा, लेकिन हाई रिस्क कवरेज जो ये वाला बोला इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब क्या है? कितना एरिया कवर कर रहा है वो बीमा। इसमें कितना एरिया कवर हो रहा है? अगले दिन मार मिलता। लार्ज एरिया है, बड़ा अमाउंट मिल रहा है, यहाँ अमाउंट छोटा है। बात समझ में आई? तो ये होती है इंडेमिनिटी। जब हम बीमा ले रहे होते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि भैया मेरा रिस्क कवर के बाद फायदा कितना, मैं कितना दूंगा और मेरे को कितना मिलेगा। तो आजकल एक नया फैशन चला है, लोग ये लेना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके। ये सब समझ लिए, छोटे छोटे पॉइंट। ये जो बड़ा बड़ा वो कौन समझाएगा? बड़े बड़े पॉइंट समझ रहे हैं? अरे ये इधर देखिए ना आप, ये आजकल ज्यादा यहाँ से चालू है ना, ये इतने बड़े बड़े पॉइंट। ये सर सबसे पता है अच्छा उनके लिए जो दरुए लोग हैं, गंदा मवाली लोग हो, मेरे कितने बड़े बड़े उनके लिए सब बेटर है भाई। वो तो साथ पहले से बच जाएगा। चल अच्छी बताओ, वेट चलिए वेट। अब तुम्हारी लाठी तुम्हारे सर पे बजा रहा हूँ। जब मैंने उस समय क्या बोला था, आधा घंटा आधा घंटा तुम्हारे शब्द क्या थे? तब तुम लोग के क्या शब्द थे? पचौड़ी। सर बिजनेस अभी नहीं हमारे से पचौड़ी नहीं बना। बेटा, एक दिन में पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबिलिटी क्या है? आजा तो मैं अपने से नहीं समझा रहा हूँ, तुम लोगों से पूछा मैंने। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा दरुए लोगों के लिए सुट्टा वाले लोगों के लिए। यार किसी बच्चे को गोद ले रहा उसको सामान और बताओ कौन सा शब्द पढ़ा सुना रही, बताओ वो रिवीजन में टिक लगवाया था। कौन सा बोलो। और कौन से तुम आती कहाँ थी इसको जब वो टिक बताओ लगवाया? और क्या? ना भाई, मेरे को बैठी कल है पेपर, हाँ सर। बता जल्दी से। बधाई हो। नहीं सर पढ़ लिए। क्या चीज? क्या चीज? कौन से टिक लगवाया है? वही जो तुम खबर बोला। कर लो। एक तो ये इंश्योरेंस वाला लॉन्ग में लगवाया था, वेयर हाउसिंग लगवाया था। अरे हटा ये दोनों डिफाइन बैंकिंग और एक ये राइटर नोट ऑन वेयर। ये नहीं है। ये चैप्टर 4 का है, मैं तेरे को बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट आंसर। नंबर 2